हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथनी सुदाक्षम औदार्य माधुर्यश्रुतं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगं कावदातु सुकृतनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडों प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में हैं 8.9। तो जिस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति, इसमें भगवान हमें भगवत प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति के विषय में बता रहे हैं, किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन जी का जो लास्ट अंतिम प्रश्न था कि अंत काल में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके विषय में भगवान अनेकों श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ने इससे पहले बताया था कि जो मेरा स्मरण करेगा अंत काल में वो मुझे प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया था कि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम, जो जिस भाव का स्मरण करके शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, यानी उसी शरीर को प्राप्त होता है। फिर भगवान ने बताया था 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। फिर 8वें भगवान ने कहा कि जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, यानी मेरा ध्यान करो। भगवान ने कहा था मेरा ध्यान करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। अब इस श्लोक में भगवान आगे बताएंगे कि हम ध्यान करें, यानी भगवान का स्मरण करें। भगवान का ध्यान करना का मतलब भगवान का स्मरण करना है। तो उसको स्मरण करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि मेरे रूप का स्मरण करो, यानी मेरे स्वरूप का तुम ध्यान करो। कि मैं मतलब अपने विषय में भगवान बता रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो हम 9वां श्लोक लेते हैं। कविं पुराणम अनुशासितारम् अणुअणीयाम् अनुस्मरेथ सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
कविं पुराणमनुशासितारम् अणुअणीयाम् अनुस्मरेथ सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। तो परमेश्वर यानी भगवान का चिंतन कैसे करना है उसके विषय में हमें हेल्प मिलेगी। तो इस श्लोक में उसके बारे में थोड़ा बताया। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, ये अत्यंत कठिन है। निराकार, लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार, तू ही निराकार। आकार का मतलब होता है जो एक आकार है, और निराकार का मतलब होता है जिसका आकार नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो भगवान के ब्रह्म ज्योति को ही पूजते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है, हमने पहले पढ़ा हुआ है पुरुष श्लोकों में कि जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी को जो ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो वो लोग सिर्फ भगवान को निराकार मानते हैं, ज्योति के समान मानते हैं और कहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएं, इस तरह का उनका भाव होता है। तो इसमें हम क्या ध्यान करेंगे, जो भगवान का कोई रूप ही नहीं दिख रहा, आकार ही नहीं है, तो क्या ध्यान हो पाएगा, है ना। तो ध्यान करना डिफिकल्ट है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण के पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उनका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। तो जैसे हम राम जी का ध्यान करते हैं एक पुरुष के फॉर्म, भगवान ने जब धरती पर अपना लीला करने के लिए जब वो आते हैं राम रूप में या कृष्ण रूप में, तो वो अपने साक्षात फॉर्म में ही आते हैं, है ना। वो अपने दिव्य स्वरूप में ही उतरते हैं। ऐसा नहीं कि वो अवतार लेते हैं। राम जी अवतार हैं भगवान के, लेकिन वो पूर्ण है, मतलब वो पूर्ण है वो भी। तो वो अपने दिव्य शरीर के साथ ही उतरते हैं। तो हम कृष्ण का रूप देखते हैं तो कृष्ण ने हाथ में बंसरी बजा रखी है, बंसरी पकड़ी हुई है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, मोर पंख धारण किया हुआ है, मुकुट, फूलों का मुकुट उन्होंने सुंदर शोभायमान है उनके शीश पर, है ना। और उन्होंने वैजंती माला धारण की हुई है, कानों में पुष्प के कुंडल पहने हुए हैं उन्होंने, है ना। और इस तरह से हम उनके रूप का ध्यान कर सकते हैं। कुछ रूप होगा तो उसका ध्यान करेंगे। तो भगवान ने बताया कि मेरा यही शाश्वत रूप है। वो गोलोक धाम में भी इसी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, मतलब इसी रूप में रहते हैं, ठीक है। और जैसे राम जी का रूप हम ध्यान कर सकते हैं कि धनुष बाण हाथ में लिए हैं, है ना, और बहुत ही सुंदर हैं, और उन्होंने भी पीताम्बर धारण करी हुई। इस तरह से हम राम का ध्यान कर सकते हैं और कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। जिसका रूप होता है तो हम उनका रूप का अपने मन में ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में बताया है इस श्लोक में कि भगवान जो है, भगवान के दिव्य जो रूप है उन पे ध्यान लगाओ, जो भगवान का रूप है। फिर भगवान कविम, यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कविम, कविम का मतलब ये है कि भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया जो कविता, यानी कविता, कवि मतलब कविता जैसा, है ना। भगवान ने, गीता जो है भगवान का गाना है, गीत, है ना। भगवान और अर्जुन दोनों गीत गा रहे हैं श्लोक के फॉर्म में, ठीक है। तो उनका गीत है। तो कवि, भगवान बहुत बड़े कवि हैं। कवि ही हैं। जैसे संसार में हम कवि देखते हैं तो बड़ी इमेजिनेशन, जो हम लोग जो इमेजिन नहीं कर सकते उससे परे जाके वो इमेजिन करते हैं। इस तरह से भगवान भी हमारी इमेजिनेशन के परे होते हैं। वो भी, उनको पूर्ण ज्ञान है। यहाँ कवि का मतलब है जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट सब देख सकते हैं। वो एक एक जीव के विषय में जानते हैं कि ये जीव इससे पहले क्या था, पूर्व के जन्म में क्या था, उसके पूर्व जन्म में वो क्या था, अब क्या है और आगे क्या होने वाला है, इस जीव के मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है, यानी हर एक के विषय में जानते हैं। क्योंकि भगवान हम सबके अंदर
विराजमान भी हैं, है ना, इसीलिए। तो वो पूर्ण ज्ञाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। कबीर का मतलब है वो संपूर्ण ज्ञान है, सभी जीवों के विषय में, हर एक के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, या जो भी हों, सबके पहला अगला पिछला सब जानते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं जान सकते, हमें तो अपने शरीर के विषय में ही नहीं जानता। हम तो ये देख के ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को भी नहीं जानते कि हमारा शरीर कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स है वर्क कर रहे हैं, कौन चला रहा है हमारा हार्ट, क्या हम पंप कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता ना हमारा हार्ट कैसे पंप हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर किडनी कैसे काम कर रही है, कुछ भी नहीं जानते। हमारे ऑर्गन्स किस तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के द्वारा किस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हम क्या प्रयास कर रहे हैं क्या उसके लिए? कुछ भी तो प्रयास नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खा रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। लेकिन सारा जो ऑर्गन है वो अपने आप चल रहा है, तो हम अपने शरीर के विषय में ही नहीं जानते, बाकी तो छोड़ो। तो इसलिए जो भगवान है प्रत्येक शरीर के विषय में वो जानते हैं। दूसरा वो पुराणम, यानी बहुत पुराने हैं। पुराणम का अर्थ है यहाँ पे बहुत पुराने हैं, सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद में भी रहेंगे और अभी भी हैं, यानी हमेशा थे, हैं और रहेंगे, यानी वो बहुत ही पुराने हैं। ठीक है, उन्हीं से अनंत अवतार प्रकट होते हैं। जितने भी अवतार होते हैं सारे भगवान से ही प्रकट होते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तो भगवान जो है आदि पुरुष कहते हैं। भगवान जो है आदि पुरुष है, यानी सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन यानी बूढ़ा व्यक्ति जो है भगवान है। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति यानी सबसे वृद्ध होते हुए भी वो बिल्कुल नवनवीन रहते हैं, कभी भी बूढ़े नहीं होते। उनकी दाढ़ी भी नहीं आती, उनकी मूछें भी नहीं होती। आप देखोगे भगवान कृष्ण की फ़ोटो तो हमेशा किशोर बालक के जैसे ही है ना, बांसुरी बजाते रहते हैं और वो 15-16 से ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ती नहीं है। इतना होने के बाद में उनकी एज स्टॉप हो जाती है। जब महाभारत में भगवान कृष्ण के बेटे होते हैं ना, तो उनके बेटे उनसे बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटों जैसे ही दिखते हैं, अपने बेटों को जैसे दिखते हैं। तो उनकी पत्नियां होती हैं ना, द्वारका में उनकी जो पत्नियां होती हैं भगवान कृष्ण की, तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि अपने बेटे और उनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो भी यंग है ना, और वो बेटे भी उनके यंग होते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा नवनवीन रहते हैं और हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन वो फिर भी सबसे ही आदि पुरुष हैं। सभी का उद्गम उन्हीं से हुआ है, सारे अवतार उनसे आ रहे, सारे सृष्टि उनसे हो रही, सारे ब्रह्मांड वगैरह सभी भगवान से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत पुरातन। हमने पहला जाना कविम, यानी वो सभी सर्वस्व ज्ञान, सारा ज्ञान उनके पास में है। दूसरा हमने जाना पुराणम, यानी सबसे पुराने वही हैं। फिर है अनुशासितारम। अनुशासितारम का मतलब जो अनुशासन में रखते हैं, सबको अनुशासन में रखते हैं, सब पे शासन करते हैं, यानी जिनका शासन चलता है। ठीक है, यानी सभी देवी देवता यदि उनके पास कोई प्रॉब्लम होती तो वो भी भगवान के पास में आते हैं। हमने मूवीज़ में, सीरियल्स में अक्सर देखा है कि विष्णु सो रहे हैं। विष्णु कौन है? भगवान के अंश है ना, भगवान कृष्ण के अंश हैं, यानी 3/4 भी नहीं, 1/4, यानी चौथाई भाग भगवान कृष्ण का अंश मात्र ही हैं विष्णु, जो कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। कृष्ण को इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, कृष्ण का तो अंश ही ये सब काम कर देते हैं। तो हमने देखा है अक्सर कि सारी देवी देवताओं के पास कोई प्रॉब्लम होती है तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए हो रहे होते हैं, तो उनके पास वो आके उनके प्रणाम करते हैं कि ये दानवों ने हमला कर दिया, हमें बचाओ, पृथ्वी डूब रही है, ऐसी कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है आके वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कृष्ण उनको आश्वासन, विष्णु जी आश्वासन देते हैं, फिर वो अवतार लेते हैं और फिर जो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो वो सभी का सारे, यानी जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह वगैरह हैं वो सब कैसे फ्लोट कर रहे हैं, भगवान का पावर है ना। भगवान अपने पावर से ही इस सभी चीज़ों को चला रहे हैं। जैसे हमने 7वें अध्याय में श्लोक पढ़ा था, मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, है ना। हमने ये श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वो धागा हूँ। मोती के अंदर धागा नज़र नहीं आता,
लेकिन धागा निकाल दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। उसी तरह से मैं वो शक्ति हूँ जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सभी कुछ चलायमान ठीक से चल रहा है। अगर वो धागा निकाल दिया जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही वो शक्ति हूँ, मुझके मेरे कारण ही, मेरी वजह से ही सब कुछ सुचारू रूप से अपना काम हो रहा है। अग्नि जो है अपना, अग्नि दाहिका शक्ति मेरे डर के कारण करती है। इंद्र देवता मेरे डर से वर्षा करता है। सभी मेरे देवी देवता जो है अधिकारी गण है मुझसे डरते हैं। मृत्यु भी मुझसे डर करके भयभीत रहती है। सूर्य देवता मेरी वजह से, मेरे आदेश के अनुसार प्रकाश प्रदान करते हैं। यानी सारे देवी देवता जो भी हैं, क्या सृष्टि का संचालन हो रहा है भगवान के अनुशासन में हो रहा है, भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य कर रहे हैं। और सभी को भगवान से भय भी लगता है। सब भगवान से, मृत्यु भी भगवान से भयभीत होती है। ठीक है, तो भगवान सबका अनुशासितारम यानी सबका शासन करते हैं। और बताया कि वो छोटे से छोटे हैं। छोटे से छोटे यानी अणु की तुलना में छोटे से भी छोटे हैं। देखो, हम सभी को पता है कि हमारी आत्मा कितनी है। हमारी आत्मा, बाल हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में पढ़ा था हमने, जो बाल का आगे वाला टिप है, एक आप अपने सर से एक छोटा सा बाल लो, एक सिंगल बाल, उसका आगे का टिप है, उसको 1000 टाइम डिवाइड कर दोगे तो उतना हमारी आत्मा होती है, उतनी छोटी हमारी आत्मा होती है, जिसको कि हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन भगवान बताते हैं कि हमें पता है ना कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हर एक जीव के अंदर भी हैं, है ना। हमारे अंदर भी है, एक जैसे बैक्टीरिया के अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, आपके अंदर भी है। परमात्मा आत्मा के साथ में स्थित है, हमेशा रहते हैं, है ना। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, चींटी, मक्खी, मच्छर, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे, इवन सबके अंदर भगवान विद्यमान है आत्मा के साथ में। तो हमारी आत्मा का साइज़ कितना छोटा सा है जो हम देख भी नहीं सकते, उसके साथ में उनके अंदर भी वो हैं। और बैक्टीरिया जो अदृश्य कई कीटाणु हैं, वो भी तो मतलब मल्टीप्लाई होते हैं ना, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो भी ग्रो करता है उसके अंदर जान है, तो उसके अंदर भी वो हैं। यानी अणु से भी अणु बहुत छोटे हैं। जो बैक्टीरिया हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, कई दफ़ा तो उससे भी नहीं दिखते हैं। तो इतने अणु के अंदर भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और बड़े से बड़े हाथी के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े भी हैं, है ना। अणु की तुलना में अणीयसाम लघुतर है, अणुस्मरेत। तो भगवान जो है छोटे से छोटा हो जाते हैं, बड़े से बड़ा हो जाते हैं। तो भगवान सब में जीव के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो जीव छोटा हो या चाहे बड़ा हो। सभी के पालक वही हैं, है ना। सबको पालने वाले हैं, सबका पालन पोषण वही कर रहे हैं। जो भी देवी देवता हैं उनके अधिकारी है, उनके वजह से सृष्टि चलती है, सब कुछ होता है। तो जिसके विषय में अपन सोच नहीं सकते, अचिंत्य हैं, यानी हम उनके विषय में सोचना मतलब हमारी बुद्धि घूम जाएगी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान का सामर्थ्य कितना है। अचिंत्य कहते हैं उसको। लेकिन हमें भगवान कहते हैं कि उस अचिंत्य के भी तुम चिंतन करो। वो अचिंत्य है, यानी हमारी सामर्थ्य से बाहर है कि हम उनको समझ पाएँ, सोच पाएँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब भी भगवान को नहीं समझ पा रहे थे, तो हम सब तो क्या समझ पाएंगे। वो भी कई बार धोखा खा चुके हैं, हमने कथाओं में सुना है। इंद्र देवता धोखा खा चुके, ब्रह्म भी वो मोहन लीला में धोखा खा जाते हैं। तो अचिंत्य हैं जिनका कि हम चिंतन नहीं कर सकते। तो हम इसीलिए फिर भी हमें उनका चिंतन करना है, उनका स्मरण करने का प्रयास करना है। और भगवान जो हैं एक पुरुष विशेष हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि वो बंसी धारण करते हैं और उनका रूप बहुत ही सुंदर है। पीताम्बर पहनते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं और कुंडल, कानों में पुष्प धारण करते हैं। तो इस तरह से वो मोरपंख धारण करते हैं। तो जब वो कालीय दहन करने आते हैं ना, काली के ऊपर डांस करते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, उस टाइम कालीय नाग भी उनके रूप को देख के मोहित हो जाता है कि कितने सुंदर हैं ये। ठीक है, तो भगवान का रूप बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो हम ऐसे सुंदर रूप का ध्यान हम कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का हम ध्यान कर सकते हैं। और निराकार का तो क्या ध्यान करेंगे,
कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भगवान क्या है, आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का अर्थ है सूर्य के समान प्रकाशवान। सूर्य के समान वो प्रकाशवान है। ठीक है, जैसे कि एक ही सूर्य नहीं, असंख्य सूर्यों जैसा प्रकाशवान है भगवान का शरीर से तेज निकलता है। भगवान का जो गोलोक धाम है ना, आगे अध्याय में वर्णन आएगा, वहाँ पे कोई सूरज की जरूरत पड़ती नहीं है कि भगवान के शरीर से इतना प्रकाश आता है कि वो धाम अपने आप से प्रकाशित रहता है। आदित्य वर्णम, भगवान में अंधेरा, यानी भगवान के पास कोई अज्ञान नहीं है। जैसे हम लोगों के पास में अज्ञानता है ना, माया की हम लोग घेरे में, चंगुल में फंस जाते हैं, आवरण आ जाता है हमारे अज्ञान के ऊपर, आवरण, माया का आवरण आ जाता है ना। लेकिन माया देवी जो है स्वयं भगवान की सेविका है, भगवान की दासी है। ठीक है, तो भगवान की माया देवी दासी है, तो भगवान के पास कोई अज्ञानता का कुछ काम ही नहीं है। तो भगवान अज्ञानता से बहुत दूर हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास अज्ञानता, हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे को तो माया का आवरण भी आ रखा है। लेकिन यदि कितना भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हो, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति हो, या नास्तिक व्यक्ति हो जो भगवान की पूजा वूजा कुछ नहीं करता, भगवान में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन किसी कारणवश यदि उसे साधु संग मिल जाता है और उसकी श्रद्धा जागृत हो जाती है भगवान की ओर, और वो कुछ अपने पूर्व के पुण्यों के हिसाब से वो भगवान की ओर मुड़ जाता है, तो भगवान बताते हैं कि वो भगवान जो है आदित्य वर्णम है। ये भगवान की ओर बढ़ने वाला जो भी व्यक्ति है वो अज्ञानता से अपने आप दूर हो जाएगा, अज्ञानता उसे छू नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान का जो नाम जप कर रहा है, भगवान के विषय में जो चिंतन कर रहा है, भगवान के विषय में, भगवान से जुड़ा है, किसी भी तरह से मंदिर जा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तुलसी जी को जल दे रहा है, ऐसी कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उसका धीरे धीरे अंधकार छटता जाता है। माया रूपी अंधकार जो है धीरे धीरे छट जाता है, यदि वो अपनी प्रैक्टिस में निरंतर रहता है, तो निरंतरता बरकरार रखता है। तो भगवान जो है दिव्य है। तो हम लोग क्या है, भगवान को अपनी भौतिक दृष्टि से, अपनी भौतिक समझ से भगवान को नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि ना, मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। कोई सोचे कि मैं ज्ञान ले लूँ और थ्योरी पढ़ लूँ, समझ लूँ, ग्रंथों को पढ़ लूँ, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है ना, भक्ति तो है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन वो अभिमानवश कहता है जान लेता हूँ क्या लिखा है इन ग्रंथों में, और पढ़ता है। लेकिन भगवान हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पढ़ ले भले, गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथों की चाबी जो है मेरे पास है, यानी भक्तों के पास में, आचार्यों के पास में है। गुरुदेव कहते हैं अपने आप से जो पढ़ना की कोशिश करेगा, तो ये ग्रंथ की चाबी मेरे पास में, तू पढ़ ले कुछ भी, समझ कुछ भी नहीं आएगा, तू धारण कुछ नहीं कर पाएगा, समझ करके सब रीडिंग मार ले, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक कि हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं होते, उनसे प्रार्थना नहीं करते, उनसे हम प्रार्थना करना, याचना करना, उनको हम बोलते नहीं कि हमें कृपा करके समझा दीजिए, या उनसे लेक्चर्स द्वारा सुने या पढ़ करके, तभी उनकी कृपा से ही हम ग्रंथों को समझ सकते हैं। क्योंकि जो चाबी है ग्रंथों की वो गुरुदेव के पास में होती है, वही हमें समझा सकते हैं, हमारी बुद्धि में तभी बातें आएंगी, अन्यथा तो हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बताया है, अनुस्मरित, सदैव सोचता है सर्वस्व हर वस्तु का, अचिंत्य अकल्पनीय रूपम, जिसका रूप तमस अंधकार, परस्तात दिव्य परे, ये इन शब्दों के अर्थ हैं। तो वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, अणु जो छोटा सा उससे भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि उस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया अभी। इसीलिए वे लघुत्तम से भी लघुत्तम कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु से लघुत्तम से के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ
यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इस समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। किस तरह से ये जो सृष्टि चल रही है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्तियाँ हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए अचिंत्य कहलाते हैं। हमारी कल्पना से परे, हम जिसके विषय में सोच ही नहीं सकते, हमारी तो बुद्धि चकरा जाएगी। ठीक है, हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। आध्यात्मिक भौतिक जगत को ही हम नहीं समझ पाते, इतने सारे आविष्कार जो हो रहे हैं तो जगत में हो रहे हैं ना, तो हम लोग तो वो सब चीज़ें भी नहीं समझ पाते, तो ये जो आध्यात्मिक जगत को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हम लोग होते हैं ना, अपनी बुद्धि लगाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे करते रहते हैं ना, शास्त्र में ऐसा लिखा तो क्यों लिखा है। तो यहाँ बता रहे हैं जो बुद्धिमान होगा वो व्यर्थ का तर्क नहीं करेगा। शास्त्र में लिखा है तो पहले निष्ठा, उसका विश्वास होगा कि जो भगवान ने ये वाणी जो है, श्लोक वगैरह उच्चारण भगवान के द्वारा, भगवान के मुख से निकले हैं, तो इसमें 100% जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सत्य बात है। जो भक्त होगा, जिसमें श्रद्धा होगी, वो शास्त्रों की वाणी पे बिल्कुल भी मतलब विश्वास करेगा, डाउट नहीं करेगा कि जो भी लिखा है गलत है। जो नास्तिक हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो डाउट करेंगे और वो भगवान की बातों को मानेंगे नहीं, और वो फिर क्या करेंगे, मतलब गिरेंगे वो। इसीलिए हमको भगवान की वाणी को, शास्त्रों की जो वाणी में जो लिखा हुआ है उनको हमें समझना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भगवान स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा जो है, हम स्मरण किस किस से करते हैं। हम लोग जिस चीज़ को हमने देखा हुआ है, जिसको हमने जाना है, जैसे हम अपने परिवारजनों के साथ में रहते हैं, है ना, और उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, हम लोग का हृदय उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनको बचपन से देख रहे हैं, बचपन से जानते हैं, अपने जो भी परिवारजन है, तो उनका, हम कहीं दूर जाते हैं तो स्वतः ही स्मरण हो जाता है ना, हमें उनके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, स्मरण हो जाता है। लेकिन हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते ना, हमें भगवान का क्या करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ेगा, अनुचिंतन करना पड़ेगा। अनुचिंतन यानी पहले हमें बुद्धिपूर्वक चिंतन करना पड़ेगा, उनकी लीला के विषय में सोचना पड़ेगा, गुरुजनों से उनकी कथाएं सुननी पड़ेगी, फिर वो जो बताएंगे उसको हमें सोचना पड़ेगा, सोच सोच के अनुचिंतन करना पड़ेगा। जो वो बता रहे हैं उनके रास्ते पे चलना होगा, फिर चिंतन करना होगा। फिर चिंतन करते करते जब अभ्यास हो जाएगा तो बाद में स्मरण होगा। नहीं तो स्मरण तो पहले हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा भगवान से इतना कोई कनेक्शन तो है नहीं, हम जानते नहीं, हमने देखा नहीं। हम तो कथाओं के ज़रिए, शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो हमें पहले अनुचिंतन करना पड़ेगा, यानी प्रयास करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा, भगवान के विषय में सोचना पड़ेगा, बाद में सुनी गई बातों को अनुभव करना पड़ेगा, फिर बाद में हम स्मरण कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए साधन करने के लिए साधन करना पड़ेगा। साधन करना नहीं, नाम जप करो, ये भगवद गीता पढ़ो, ये सब जो है यही करते रहो डेली रूटीन पे, यानी प्रयास करना पड़ेगा आग्रहपूर्वक कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है। ऐसा हमारे अंदर आग्रह होना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें भगवान को पाना है, भगवान के धाम जाना है। तो यदि जितना हमारा आग्रह होगा, जितना हम चाहेंगे, जितना हमारा आग्रह ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा प्रयास हमारा ढंग से होगा, उतना ही हम प्रयास करेंगे। नहीं तो हम प्रयास हमारा नहीं होगा। यदि हम भगवान से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे ही क्यों। तो इसीलिए हम लोगों को मतलब आग्रहपूर्वक प्रयास करना चाहिए, और इस तरह से हम जो भगवान ने बताए हैं इन सब गुणों का ध्यान करें और चिंतन करें। ठीक है, तो हमारा ये 9वां श्लोक पूरा हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो हम अब जगन्नाथ अष्टकम लेंगे। किसी को जगन्नाथ अष्टकम आता है, गाना चाहता है तो बता सकता है, नहीं तो मैं ही गाती हूँ। श्री जगन्नाथ अष्टकम।
कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीततरावो मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वदमधुप रमा शम्भुब्रह्मामर पति गणेशार्चितपातो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सेवे वेणुं शिरा शिशिखी पिछं कटितटे दुकूलं निद्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्भोरस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखारे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारवार सजल जलदश्रेणी रुचिरो रमवाणी रमस्फुर दमलप्रखेरुमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणाशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पति मिलितभुदेव पटलै स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदं नुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगताम सिन्धुसुताया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडकुव लयदुलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसि रथारूढ़ो राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नवे याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचे रम्या सकल जनकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं धृतमसारं सुरपते हर त्वं पापानं वितं परं यादपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रमथः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं च गच्छति। ये जगन्नाथ अष्टकम का पाठ हमें रोज करना चाहिए। आप लोग भी सुना करें, यदि आपको गाना नहीं आता तो रोज सुनना चाहिए। जो संयत एवं शुद्ध चित्त होकर इस परम पवित्र श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है वह विशुद्धात्मा सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो हम सभी लोगों को विष्णु लोक को जाना है, तो हमें जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए ये अष्टकम का पाठ करना चाहिए। हमने इसका अर्थ किया था ना, यदि किसी को याद नहीं है तो आप पिछले आप श्लोकों को खोल करके पीछे का आप अर्थ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं।
ठीक है, ताकि आप सुन करके जान करके यदि आप गाओगे तो आपको ज़्यादा भाव आएंगे और अच्छी तरह से आप समझ के गाओगे तो उसकी बात ही अलग होती है। हरे कृष्ण। तो अभी जगन्नाथ जी गए हुए हैं तो हम जगन्नाथ जी कथा लेंगे, ठीक है। तो हेरा पंचमी, तो आई थिंक कल है हेरा पंचमी। तो पंचमी को द्वितीय को हमारा रथ यात्रा हुई थी, जगन्नाथ रथ यात्रा जो था दूज को थी, द्वितीय को थी। तो जगन्नाथ जी अब गुंडीचा मंदिर में जाके विराजमान हो चुके हैं। अब वहाँ पे तो क्यों जाते हैं, इसी कथा हमको पता है ना। जब स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। तो सरस्वती कुंड नामक एक कुआं है जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, उसमें से 108 घड़े में से उनको स्नान कराया जाता है। तो उनको बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, तो उसके बाद में वो मंदिर में बंद हो जाते हैं, यानी अनवेश्वर काल जो होता है उसमें कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो एक्चुअली जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, कि अन्यथा तो हमेशा कभी देवता आ रहे हैं, कभी लोग आ रहे, इतनी भीड़ लगी रहती है ना मंदिर में, तो जगन्नाथ जी के पास टाइम नहीं होता कि लक्ष्मी जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो जगन्नाथ जी ये लीला करते हैं, भगवान को थोड़ी बुखार आ सकता है, लेकिन भगवान लीला करते हैं तो सचमुच में उनको फीवर आता है और वो दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ यानी प्रॉपर काढ़ा वाढ़ा दिया जाता है उनको, और उनका दलिया खिचड़ी खाते हैं, उनका इलाज होता है प्रॉपर, डॉक्टर वगैरह आते, चेकअप भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसके बाद में और इस दौरान वो लक्ष्मी जी उनकी खूब सेवा करती हैं और जगन्नाथ जी के साथ टाइम स्पेंड करती है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, उनको वृंदावन जाना होता है। वृंदावन यानी जगन्नाथपुरी धाम में ही जो सुंदराचल है, जो गुंडीचा मंदिर कहा जाता है, उसी को ही वृंदावन माना जाता है, मतलब वृंदावन वही है। और जगन्नाथ जी का टेम्पल है नीलाचल धाम पे है, उसको हम कहते हैं द्वारका, ठीक है। तो जगन्नाथ जी यानी द्वारकाधीश जो हैं, रुक्मणी जी यानी लक्ष्मी जी हैं, वो उनके साथ में निवास कर रहे हैं और वृंदावन आना चाहते हैं गोपियों से मिलने, अपने माता पिता नंद यशोदा जी जो उनसे अभिन्न हैं, इंद्रदुम्न राजा और गुंडीचा रानी से अभिन्न हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, सबसे अपने घर आना चाहते हैं वो। तो वह लक्ष्मी जी से परमिशन मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी जो हैं बोलती ठीक है आप घूमने चले जाओ। ऐसे नहीं कहते कि वो मैं जा रहा हूँ, तो बोलते मैं थोड़ा जाके आता हूँ, लेकिन मैं अपने बहन भाई को लेके जा रहा हूँ तो फटाफट आ जाऊँगा। तो लक्ष्मी जी कहती ठीक है, लेकिन जल्दी आना, 2 दिन के अंदर वापस आ जाना। तो वो कहते ठीक है। और एक कथा के अनुसार ऐसा भी होता है कि वो लोग क्या, बहुत सारी कथाएं प्रचलित है ना। तो एक कथा के अनुसार ऐसा है कि वो लोग काफ़ी दिन तक, 15 दिन तक वो अंदर मंदिर में बंद थे और वो थक जाते हैं अंदर बैठे बैठे। तो सुभद्रा जी कहती हैं कि चलो भैया थोड़ा बाहर बागान में, बगीचे में थोड़ा घूम कर आते हैं। तो वो तीनों भाई बहन टहलने निकलते हैं। तो वो टहलते टहलते वो बहुत टाइम लगाते, आते नहीं ऐसा। लेकिन जो हम लोग मानते हैं वो कथा ये है कि वो जब वृंदावन जा रहे हैं, वो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो जब चले गए, रथ यात्रा शुरू हो गई और वो गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। अब वहाँ पे पहुँच के उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रॉमिस किया था कि मैं 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब लक्ष्मी जी यहाँ वेट कर रही हैं, लक्ष्मी जी यहाँ वेट कर रही हैं कि भाई वो आएंगे, आ नहीं रहे हैं वो, ठीक है। तो आ नहीं रहे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, लाइट चली गई थी इसलिए मैंने ठीक है, ठीक है। तो 2 दिन के लिए जाना था उनको, लक्ष्मी जी को प्रॉमिस कर गए थे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे, वहाँ जाके जम गए। तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये तो तुम धोखा दे रहे हो मुझे, और मुझे बोल के गए हो और तुम आ नहीं हो। तो लक्ष्मी जी ने क्या करा, लक्ष्मी जी तो बहुत ही लक्ष्मी हैं, तो पूरा सोना चांदी पूरा एकदम पूरा लद जाती हैं ऊपर से नीचे तक, सोना चांदी से लद करके, और उनकी जो सेविकाएं होती है उनको भी बोला कि चलो अपना अस्त्र शस्त्र धारण करो, और खुद भी पूरा सज धज के अस्त्र शस्त्र लेकर के, और अपनी सेविकाओं को भी कहती कि अपना ले लो अपने अस्त्र शस्त्र, मेरे पति के खिलाफ मुझे युद्ध करने जाना है, चलो चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। और जगन्नाथ जी के साथ में युद्ध करने के लिए रथ में बैठ जाती है और चलती है बड़े गुस्से में। फिर वो जाती हैं, जाते 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 जब वो गुंडीचा मंदिर पहुँचती हैं, यानी वृंदावन धाम जो है, अभिन्न वृंदावन धाम है, वहाँ पहुँचती हैं। तो वहाँ जा कर के जगन्नाथ जी का रथ देखती हैं। फिर वो एक्चुअली क्या होता है, लक्ष्मी की एंट्री वृंदावन में नहीं होती है, ठीक है। जो लक्ष्मी जी हैं, जो वृंदावन में जो गोपियां हैं ना, वो पारकीय भाव से भगवान से प्रेम करती है। पारकीय भाव यानी
उनकी शादी तो होती नहीं है, लेकिन वो एक प्रेमिका की तरह, प्रेमिका की फॉर्म में वो प्रेम करती हैं बहुत ज़्यादा, और वो अपना सर्वस्व भगवान को ही दे देती हैं, है ना। अपना जो पति की भी उनको परवाह नहीं है, अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है, यानी उनके दिमाग में बस एक ही है, भगवान खुश रहें, और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार का काम कर रही हैं, लेकिन उनके स्मरण में हमेशा भगवान रहते हैं। तो लक्ष्मी जी भी जो है, उनको वो भी, उनकी भी एंट्री नहीं है वृंदावन धाम में। तो वो आती है तो उनको वहाँ जगन्नाथपुरी में, वहाँ जब गुंडीचा मंदिर आती है तो उनको भगवान मिलते नहीं है। भगवान को ढूंढने का प्रयास करती है, भगवान दिखते नहीं कहीं पे भी। फिर वो बहुत तेज गुस्सा हो जाती है, भगवान नजर नहीं आते। तो वो क्या करती है, भगवान का, जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, नंदी घोष रथ, वो लेकर आते हैं, उसको बाहर खड़ा देखती है तो उसको तोड़ फोड़ देती है, खूब उनको डंडे से मार मार के तोड़ देती है रथ को। और उनकी जितनी भी सेविकाएं वगैरह होती है ना, और साथ में लेकर आते हैं अपने नौकर, जो सेवक लेकर आते हैं, वो सभी लोग को आदेश देते हैं कि तोड़ो इसको, और वो रथ को तोड़ देते हैं, काफ़ी तोड़ देते हैं उसको। लेकिन फिर वो देखते हैं जगन्नाथ जी मिलते नहीं है, वहाँ जाने के बाद में भी नहीं मिलते, तो फिर और गुस्सा हो जाती है, और वो बहुत तेज अपना पैर पटकते हुए वापस अपने रथ में सवार होकर के उल्टे रास्ते, दूसरे रास्ते से वो दोबारा अपने मंदिर में आ जाती है। ठीक है, जगन्नाथपुरी धाम जो मंदिर है, शिव मंदिर भी कहते हैं, वहाँ पर आ जाती हैं। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फिर बाद में जगन्नाथ जी को रिपोर्ट मिलती है कि भाई लक्ष्मी जी आई थी और बहुत नाराज़ हो गई हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अब क्या करें भाई, इसको तो मनाना पड़ेगा। अब जब उनको जाने का टाइम होता है, भगवान 9 दिन तक मंदिर में रहते हैं। ठीक है, 9 दिन तक यानी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, जो वृंदावन धाम है। 9वें दिन फिर वो निकलते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ से निकलते हैं, 10वें दिन अपने वहाँ पहुँचना होता है। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो लक्ष्मी जी क्या करते हैं, सिंह द्वार जो मंदिर का गेट है उसको बंद कर देती है। लक्ष्मी जी का घर है वो, सिंह द्वार को बंद कर देती है, उनकी अंदर नहीं जाना देना। अब ये अंदर आएगा तो उसको अंदर आने मत देना, बहुत गुस्से में। और उसके बाद में जो जगन्नाथ जी हैं, उनको तो भगवान कृष्ण, उनको तो पता है कैसे पटाना है सबको, तो फटाफट खुश कर लेते। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी के लिए रसगुल्ले, मिठाई लेके जाते हैं, रसगुल्ले लेके जाते हैं लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। फिर रसगुल्ले लेके जाते हैं। तो जब वो सभी लोग अपने रथ में बैठ सवार होकर वापस पहुँचते हैं, अब वो अंदर घुसना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। तो उनके जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं और लक्ष्मी जी के सेवक हैं, आपस में भिड़ जाते हैं कि भाई अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं हमें अंदर जाने दो, भगवान आए हैं। तो उनको अंदर जाने नहीं देते, एंट्री नहीं मिलती है। तो फिर जगन्नाथ जी सामने आते, बोलते एक बार तुम साइड में हटो, मुझे लक्ष्मी जी को ये मिठाई खिलानी है, रसगुल्ले खिलाने हैं। तो जैसे ही लक्ष्मी जी को रसगुल्ले देते, मैं देखो तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, मतलब प्रेम से बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो ये। तो लक्ष्मी जी थोड़ा गुस्सा उनका ठंडा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके अंदर शांत होती हैं। फिर वो रसगुल्ला वगैरह खा के और उनका गिफ्ट वगैरह दे करके फिर वो अंदर उनको एंट्री दे देती हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी का ये ऐसे प्रेम का लय होता है। यानी जगन्नाथ जी फिर वो लक्ष्मी जी को मना लेते हैं। जब भगवान कृष्ण कैसे मना नहीं सकते, वो तो भगवान है, वो तो हर कृष्ण तो लीलाधर हैं। तो इस तरह से ये लीला हेरा पंचमी के दिन होती है, पंचमी तिथि के दिन होते हैं। तो आज भी जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी को लेके जाया जाता है, इस तरह से मतलब पूरी लीला वहाँ पे होती है। और या मंदिरों में भी, इस्कॉन मंदिरों में भी, हमारे गौड़ी संप्रदाय के मंदिर होते हैं, वहाँ पे भी ये सब लीलाएं होती हैं। तो इस तरह से उस लीला को याद करते हुए मंदिर में इन सब का पालन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हेरा पंचमी मनाई जाती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कैसे अपने स्वजनों को माफ़ कर देना चाहिए। जो हमें हमारे प्रियतम हैं तो हमें उन्हें क्षमा भी कर देना चाहिए, है ना। और उनका गुस्सा आ रहा है तो उनके गुस्से को थोड़ा झेल भी लेना चाहिए। तो ऐसे भगवान की लीलाओं से बहुत सारी शिक्षाएं मिलते हैं। यदि हमारा अटूट प्रेम होता है तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हेरा पंचमी की जय।